भिक्षा मांगने या भिक्षा मुंडा की जगह लेंगे, वो किसी का जगह नहीं लेते। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 24 अगस्त को कहा कि वे रांची के नगड़ी गांव पहुंचकर हल लेकर खेतों की जुताई करेंगे और रिम्स 2 के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण का विरोध भी करेंगे। चंपई सोरेन ने साफ कहा कि वे रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन नगड़ी के खेतिहर जमीन पर जबरन निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर नगड़ी के किसानों का गुनाह क्या है, जिनकी पुश्तैनी जमीन बिना मुआवजा दिए और बिना सूचना के छीन ली गई। उन्होंने कहा कि किसानों को भूमिहीन करना किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। क्या नगड़ी गांव में पैदा होना ही किसानों का गुनाह है? सरकार बताए कि कब और किस नियम से अधिग्रहण हुआ। चंपई सोरेन ने सरकार से तीखा सवाल किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के सैकड़ों एकड़ जमीनें खाली पड़ी हैं, फिर सरकार वहीं रिम्स 2 का निर्माण क्यों नहीं करती। सोरेन ने कहा कि नगरी की जनता आज सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। लगातार विरोध के बावजूद प्रशासन ने जबरन फोर्स लगाकर बाउंड्री निर्माण करवा दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हल लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने बोकारो की घटना पर भी नाराजगी जताई, जिसमें एक आदिवासी महिला के साथ दरिंदगी करने वाले अपराधी को सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि आदिवासी अस्मिता पर सीधा हमला है। क्या इसी दिन के लिए हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? उन्होंने सवाल उठाया। साथ ही चंपई सोरेन ने गोड्डा में सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को संदिग्ध बताते हुए कहा कि यह फर्जी लग रहा है और इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। चंपई सोरेन ने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई राजनीतिक नहीं है। उन्होंने कहा कि वे किसी दबाव में बोलने वाले नहीं हैं, लेकिन भाजपा में उन्हें जन सरोकार और आदिवासी अस्मिता के मुद्दे पर खुलकर बोलने का अधिकार मिला है। आज हमने आप सबों को 350 साल पीछे आप लोग को ले जाएंगे, जो नगरी के जमीन के साथ उसका रिलेशन है। क्या है, 350 साल पीछे करीब बाबा तिलका माझी 1770 में आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई छेड़ा, संघर्ष किया। यही जल जंगल जमीन, उसका बाद फिर कोल विद्रोह हुआ, पोटोहो का नेतृत्व। यही जल जंगल जमीन, फिर वीर सिद्धू कनु चांद भैरव फूलो जानो 1855 में, फिर भगवान बिरसा मुंडा, फिर ताना भगत, बुद्ध भगत, खड़िया, लंबा इतिहास है जल जंगल जमीन की लड़ाई। आप विश्व गुरु शिबू सोरेन तक यही जल जंगल जमीन के लिए ही इतिहास था। हम लोग आते हैं नगरी जमीन पर, हमने वहां एक एक आदमी से भी जानने का प्रयास किया, कभी अधिग्रहण हुआ है, कभी नोटिस आप लोग को मिला है। एक आदमी भी एक नोटिस करता है।
उस जमीन की हम देखने गया तो हम देखा यहाँ तो खरीद बिक्री भी हुआ। उसी जब कहीं भी प्लानिंग एरिया रहता है तो खरीद बिक्री बंद रहा भाई ऐसे नहीं होता है यार। खरीद बिक्री भी है और डेट भी हम मगाने का प्रयास किया। पिछले साल तक इन लोग अपना खेती किया है और इस साल अचानक जनवरी या फरवरी में तार से बाउंड्री कर दिया। नगरी के ग्रामीण किसानों को वहां जाने के रोक दिया गया। कि क्या विडंबना है नगरी की जनता का साथ, क्या गुनाह किया है? अब कुछ तो सार्वजनिक भी करो। कितना जमीन लिया है, नहीं लिया, या जिला के स्तर से सार्वजनिक करे या भू जनपद अधिकारी लोग करे या कोई विभाग तो करे। अब उस नगरी ग्राम का किसान अब खेती इस सब नहीं कर रहा है, इसका हर्जाना कौन देगा? वो किसान तो खेती पर निर्भर है और नियम भी है, कोई किसी किसान को आप भूमिहीन भी नहीं कर सकते। ये भी नियम है देश के अंदर, भूमिहीन किसी को नहीं कर सकते आप। आपका जमीन का कम से कम 30% तक जमीन आपको छोड़ना है। पूरा नगरी ग्राम का किसान दिन और रात इसी में उनका सोच है, उनका चूल्हा जलना भी बंद है। कल का अखबार में हम लोग छोटा सा देख लिया कि अप्रैल 4 तारीख को शिलान्यास का संभावना है और वहां का परिवार और चिंतित हो गया। भाई हुआ है तो कब हुआ है? पिछले साल तक खेती की। दिल में जो भी आदिवासी का जागा है, दर्द है, तो इस बात को नहीं बोलेगा। कोई कहता है आदिवासी का बात भारतीय जनता पार्टी चंपाई सोरेन को बोलवा रहा है। यार ये बात हकीकत है कि नहीं? कोई राजनीतिक दल इसी के लिए तो बना हुआ है। और इस बार हमने इसीलिए गौरव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कि इस बात को बोलने के लिए हमको इजाजत दे दिया, कभी रुका या डेमोक्रेसी जो चेंज हो रहा है उसका बोलने के कभी रुका नहीं तो हम संन्यास लेने वाला थे कि हम सोचा कि आज भी चंपाई सोरेन का आवाज झारखंड के धरती में जरूरत है और हमने चुना कि इस दल से ही हमको बोलने की इजाजत मिल सकता है और जनता को उसमें जगाएंगे और एक दिन आदिवासी मूलवासी का सुरक्षा करने के लिए उसका एक दिशा निर्देश देने में हम काम करते रहेंगे। यही तो है, राजनीतिक है। अरे हम लोग सब जितना यह सब तो कोई ना कोई समाज से जुड़े हुए हैं। अपना अपना समाज के एक अलग संस्कार है। ये भारत का संविधान कहता है कि एक राजनीतिक दल बना के आपको विधानसभा पार्लियामेंट नेतृत्व चुनिए। ये भी है, आप निर्दलीय भी रह सकते हैं। और इस बात को बोलने से बोलता है राजनीतिक हो रहा है।
क्योंकि हम आदिवासी की बात कर रहे हैं, इसीलिए अब उनको राजनीतिक का बात समझा। कौन हम लोग समाज से जुड़े नहीं हुआ है, कुछ भी बात बोले तो बोल पार्टी बुलवा रहा है। ये बात सही है कि गलत है? राजनीतिक दल क्यों बना है? वो राजनीतिक दल भी कोई समाज से जुड़ा हुआ है, संस्कार से जुड़ा हुआ है, सामाजिक बंधन उनका साथ भी है। ये कहता है राजनीति। आज वहां का नागरिक जमीन बचत संघर्ष समिति वहां आह्वान किया। हम पहले से हमारा वहां जाने की इच्छा जताया और हमको निमंत्रण किया, तो और खुशी हुआ कि कम से कम आज हमको उस जगह में उस किसान का दर्द हम भी समझा, इसीलिए हम बोलता वहां निश्चित रूप से आएंगे। वो दिन रात हर गांव में जाके निमंत्रण कर रहे हैं कि हमको साथ दो। आज आप मेरा साथ हो रहा है, कल आपका साथ भी होगा। इसके लिए पूरा नागरिक ग्राम के सभी लोग बिना खा पी के हर गांव जा रहा है निमंत्रण देने। कोई पक्ष विपक्ष नहीं। हमको पूछा किसको आमंत्रण, आप लोग आपको जिसको आमंत्रित ऑर्गेनाइज आपने किया है, हम किसी को नहीं बोलेंगे उसको मत बुलाओ। ये सामाजिक मुद्दा है, उस गांव के अस्तित्व का बात है। इसीलिए आज श्रेया हंसदा को जो इनकाउंटर हो गया, जैसा लगता है आदिवासी है, मार दो ना, क्या होगा। इसीलिए बड़ा जोर से हम करेंगे ये सीबीआई जांच हो श्रेया हंसदा का। इसलिए जो झारखंड आंदोलन बड़ा उतार चढ़ाव देखते हुए हम यहाँ तक पहुंचा है। एक गुरुजी के साथ कम उम्र से हम भी जंगल में बिताया, हम भी रोडी नदी किनारे हम भी सोया, ऐसे करके यहाँ तक नहीं पहुंचा है। अगर इस तरह से कहीं भी होगा तो किसी भी कोई भी कुछ बोले, हम उस जगह में मदद करने निश्चित पहुंचेंगे। तो मेरा यही सोच है, ये विचार। इसीलिए पूरा झारखंड का डेमोग्राफी तो चेंज हो रहा है, आदिवासी का जनसंख्या घटते जा रहा है, ये सबसे चिंता का विषय है। जिस जमीन पूर्वजों ने लंबा इतिहास, कानून भी है CNTSP एक्ट आते हुए, आज बहुत आसान से जमीन छीना जा रहा है। वो चामा में 700 एकड़ 4 साल पहले तक आदिवासी का जमीन था, आज वो चेंज हो गया। उसी बगल में चामा पंचायत उसी बगल। ये बात को कोई उठाने के लिए कोई बोलेगा ये राजनीति करने आ गया। किसको बचाना चाहते हैं? गुरुजी तो महाजन को कैसा लड़ाई करके जमीन मुक्ति किया, उसी जगह पर फिर बिल्डर तो उसका दूसरा रूप से आ गया। इसीलिए आज आदिवासी मूलवासी जागो,
अपना लंबा इतिहास है आपका संघर्ष का, हजारों लाखों की संख्या में आपका पूर्वजों का बलिदान है। और उस इतिहास को याद करते नगरी के जमीन, नगरी ग्राम को साथ देके और यहाँ का जमीन को बचाने में आइए आज झारखंड को जिस उद्देश्य से किया गया उस उद्देश्य को पूरा करके झारखंड को अच्छा संवारेंगे। अरे जिस झारखंड में सोना उगल रहा है उस झारखंड में यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोर का चावल पर निर्भर है अपना संसार। कोई कहता है ये झारखंड सोना का चिड़िया है, उस जगह का आदिवासी आज सरकारी दुकान स्टोर के लिए लाइन लगा, इतना खेत खलियान रहते हुए उनका परंपरा नष्ट हो रहा है, उनका सामाजिकता नष्ट हो रहा है। इसीलिए झारखंड के सभी को अपील करते हुए हम लोग अपना इतिहास को याद करते हुए नगरी के जमीन को बचाव के लिए हम लोग एक हो, यही इन्हीं के साथ अपना विचार आप लोग के बीच से इस प्रदेश और देश में देने का हमारा प्रयास है। सबको जोहार। दादा, आप कह रहे कि अंग्रेज प्रशासन अपनी बिरसा मांझी और बिरसा मुंडा की जगह लेंगे। कोई किसी का जगह नहीं लेते हैं, किसी का संघर्ष, किसी का उद्देश्य, उसका प्रेरणा लेते हैं। उसका जगह आप ले सकते क्या? ना हम आपका जगह ले सकते हैं। ये आज यहाँ का परिस्थिति को हमने आप लोगों का बीच में रखा। 350 साल पीछे से आज तक का शुरू तक लड़ाई, जल जंगल जमीन, और फिर भी हमारा कहीं सुरक्षित नहीं है। एक एक दिन का तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन एक संक्षेप में आज इसने हमने बताया। बाबूलाल मरांडी भी आपके साथ चलेंगे? यहाँ नागरी जमीन बचत संघर्ष समिति आह्वान किया है और सबको जाके निमंत्रण दे रहा है, चाहे राजनीतिक दल का हो, चाहे सामाजिक संस्था का हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, सबको। हम वो लोग कहा कि हमको पूछा भी, मतलब सबको दो, क्योंकि ये आपका दर्द हम भी समझ ले और भी समझे, और हम लोग मिल के, ताकि यहाँ का व्यवस्था जो सत्ता में रहते हो उसका हम लोग अपना आपका बातों को वहां तक पहुंचाए। ये तो है प्रदर्शन। क्या चीज होता है? वहाँ का दर्द, पिछले दिनों का दर्द, सारी चीज को प्रकाश में लाना है, तो एक रास्ता निकलता है। देखा जाएगा आगे क्या होगा। बोला तो जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा अभी तक। अगर हुआ हो तो कोई कागज दिखा आपको। इस बात का संज्ञान तो सारे अधिकारियों को होगा, मुख्यमंत्री को होगा, स्वास्थ्य मंत्री को होगा। तो आखिर यह जिद क्यों? आरटीआई के वहाँ का कोई विद्यार्थी आरटीआई का भी मांगा है ना, वहाँ कहीं अधिग्रहण जिद क्यों? क्यों वहीं पर? वही तो बात है। बोला आप जिद भी कर रहे हैं तो आप नोटिस क्यों नहीं दे रहा है? उस ग्राम प्रधान वहाँ ग्रामीणों से क्यों बात नहीं हो रहा? अब अचानक बाउंड्री क्यों कर दिया भाई? बाउंड्री तो अब कर दिया, दहशत पैदा कर दिया। हर नियम आए कि किसी को भूमिहीन भी नहीं कर सकते। आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे देखिए किसानों के पक्ष में? ये हम लोग का देश का जो है, राज्य में कोई सत्ता में रहता है, देश में भी सत्ता में रहता है। आज जनता जी के रोड पर उतर रहा है वहां तक पहुंचाने के लिए ना, जो कोई भी रोड में उतार के अपना दिल का बात प्रकाश करते हैं, तो सत्ता तक जहां से वहां तक पहुंचाने के लिए
उसका बाद देखा जाएगा उनका क्या सोचा है, क्या तरीका है, उसका ऊपर निर्भर रहता है। हम अपने नागरिक का विचार, नागरिक का, किसानों का दर्द समझा, साथ देने के लिए हम खड़ा हैं। थैंक यू। जोहार। दो दिन के बाद भी नहीं मिले थे ना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।